में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लिए धर्म का मतलब सिर्फ धन रह गया है। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले का जिक्र करते हुए तंज कसा कि जहां जहां चुनाव में गड़बड़ी हुई वहां सीसीटीवी नहीं मिले और यहां भी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का सच सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सादगीपूर्ण जीवन, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए समर्पण और संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा देशवासियों के लिए प्रेरणा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भक्तों ने राम मंदिर के लिए 500 साल इंतजार किया है, इसलिए सच्चाई सामने आने के लिए 15 दिन और इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने आएगा। दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि जनता अब दूध का दूध, पानी का पानी नहीं बल्कि सोने का सोना, चांदी की चांदी चाहती है। उन्होंने कहा कि चढ़ावे में आए पैसे, कीमती पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का पूरा हिसाब देना होगा। कानपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग गाय का दूध तो पी लेते हैं, लेकिन जब उपयोगिता कम हो जाती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। बाद में इन्हीं बेसहारा पशुओं की वजह से समस्याएं पैदा होती हैं और शिकायत सरकार को सुननी पड़ती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के तहत उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख से अधिक किसानों के खातों में 4,352 करोड़ 40 लाख रुपए भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में टूट हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव बार बार मुंबई जा रहे हैं, जबकि वहां पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी चिंता कौन करेगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने टिकट के दावेदारों से चंदा लेने के पार्टी के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने टिकट के बदले पैसे लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह विपक्ष द्वारा बसपा को बदनाम करने की साजिश है। हाल ही में एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ पदाधिकारियों पर टिकट और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बदले पैसे मांगने के आरोप लगे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में शामिल होना बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों के लिए बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उन्होंने दल बदल और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी बारिश, आंधी और तूफान का दौर जारी रहने की संभावना है। प्री मानसून बारिश के कारण